स्टार्ट करते हैं बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ही करने वाले हैं आज भी हम लोग। रेट ऑफ चेंज में क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको आज। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप भेज दो। रेट ऑफ चेंज में मैंने आपको बोला था आप आपकी बुक करो, कुछ होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना। ओके ठीक है, नो इश्यूज। डिस्कशन ऑफ डाउट अपन ले लेंगे बाद में, आप पूछ लेना। चलो तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, मैं मेरे चॉइस के क्वेश्चंस करा देता हूँ और देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अप्रोक्सीमेशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। एंड देन फिर आगे एक दो जो बड़े टॉपिक हैं। आज यूटी है क्या? कब से बेटा आपका यूटी? कितना, व्हाट इज द टाइम? 11:30 से ही है? और 11:30 तक लेक्चर भी देख? नहीं, लेक्चर तो 11:30 से। अच्छा, 2:30 टू 5, 3 to 5:30। ठीक है। तो मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जितना ये होगा उतना ही करा दूंगा एंड देन आई विल लीव यू। ठीक है, तो नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है। तो सेंड इज poured from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. तो जो सैंड गिर रही है वो कुछ इस शेप में गिर रही है, कोनिकल शेप में गिर रही है। ठीक है, यहाँ से सैंड मान लो गिर रही है और कुछ कोनिकल शेप बना रही है। कंस्टेंट उन्होंने दे दिया है आपको। कंस्टेंट उन्होंने दे दिया है कि 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। द हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज r, then the height is always r/6, I think. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing? ये अगर हाइट h है जो कि r/6 है, how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर? तो जब हाइट 4 सेंटीमीटर है, जब उसकी हाइट किस रेट से चेंज हो रही है वो निकालना है। तो वॉल्यूम v जो है वो हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है हमारे पास।
अब हमको किन किन में रिलेशन निकालनी है, तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमको निकालना है dH/dt, और हमको क्या दे के रखा हुआ है, हमको रखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV/dt, एंड द dV/dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको dH/dt और dy/dt में रिलेशन निकालना रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे जब मैंने वॉल्यूम को लिखा है 1/3 πr² h, तो ये तो h ठीक है, ये r को आपको h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो h इज इक्वल टू r/6 है, सो देयर फोर r इज इक्वल टू 6h है। So therefore volume V is equal to 1/3 या π/3 into 6h का स्क्वायर into h कर देंगे, and that would be volume V is equal to 12 pi h cube आ जाएगा। Now differentiate it with respect to time, dV/dt is equal to 12 pi 3h square into dH/dt। तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, क्या निकालना है और क्या गिवन है। तो उन दोनों में रिलेशन यहाँ पे निकाल लो एंड डिफरेंशिएट कर लो जो भी इंफॉर्मेशन देके रखी है उसके रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे dV/dt इज गिवन टू अस 12, तो 12 इज इक्वल टू पाई, 12 यहाँ पे भी है, इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर इज, वी नीड टू फाइंड आउट व्हेन h इज 4, तो दिस इज 4 स्क्वायर इंटू dH/dt, है ना। तो h इज इक्वल टू 4 पे निकालना था, ये तो आपके पास हमेशा सेम ही है, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। बस यही है आपके पास जिसमें h की जगह 4 को लिखने की जरूरत पड़ेगी। 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 इंटू 3 48 आ जाएगा, तो 1/48 पाए dH/dt हो जाएगा, जो आंसर मुझे ऑलरेडी पहले मिल गया था। गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो, फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। प्रैक्टिस इसमें बहुत रिक्वायर्ड है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत पूछे जाएंगे बेटा, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इन पे इम्फेसिस दे रहा हूँ। हाँ, ये आज का पहला क्वेश्चन है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा फटाफट सब। A conical vessel whose vertical angle is 90 degrees placed with its axis vertical and vertex downward in water flow into it at the rate of 1 centimeter 1 cubic feet per minute. Find the rate at which the level of water is rising when the height of the water is 2 feet. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़े अलग तरीके से प्रेजेंट करिए।
नहीं, आप 1 क्यूबिक फीट है ना, 1 क्यूबिक फीट में आंसर जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यूनिट तो यहाँ मेंटेन्ड है, ये भी 1 क्यूबिक फीट है और ये 2 फीट, तो फीट में ही है, तो फीट में आंसर आ जाएगा आपका। वाटर फ्लो का जो रेट है, देखो जो वाटर फ्लो का रेट है, इट मींस इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बेटा। तो वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम का चेंज है तो क्यूबिक यूनिट आने वाली है, राइट, मीटर क्यूब या फीट क्यूब या जो भी यूनिट है। ठीक है? तो एक्चुअली नथिंग बट यू कैन कंसिडर dv by dt must be equal to what? 1. That's all. वर्टिकल कुछ इस टाइप का कॉनोनिकल वेसल्स उन लोगों ने रख दिया है। 90 degree is this angle, vertex is at the downside, पानी यहां से आ रहा है आपके पास, आंसर देखना पड़ेगा बेटा, मेरे पास भी आंसर नहीं है इसका। And the rate at which the water is coming is 1 dv by dt is 1. हाँ वही मैंने बोला ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस उसका फ्रेमिंग अलग होगा। तो find the rate at which the level of the water is rising. If this is h, we need to find out dh by dt. And if this is r, suppose, then this angle must be 45 degree, right? ये पूरा 90 degree देके रखा है तो 45। So therefore you can say r by h this time is equal to 1045 degree, which is saying r must be equal to h. तो अब आज आपका काम खत्म हो गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर एच आ जाएगा। अब आपको वही जो लास्ट केस में आपने किया था, पाई एच क्यूब बाय 3, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, dv बाई dt इज 1 है, पाई इंटू एच आपके पास 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर है क्योंकि यू नीड टू फाइंड आउट व्हेन h इज इक्वल टू हाउ मच, 2 फीट। So therefore dh by dt is equal to 1/4 pi feet per minute, because वॉल्यूम का भी फीट क्यूब पर मिनट था, तो दिस इज फीट पर मिनट। इजी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जैसा था, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सर्कुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपांड ऑन वाटर, its area increases at a uniform rate of 40 square centimeter per minute. Find the rate of increase in the radius and the circumcircle of the circle when the radius is at the 5 centimeter.
This is the first question. This is the second question. Third question. हाँ बेटा, आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं, आंसर है मेरे पास इसका। 40 स्क्वायर मीटर। गलत है बेटा। तन्वी गलत है आई थिंक। हाँ, ये सही है। साक्षी सही है। तन्मय सही है। तो अब आपको ये ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड ये है कि हमको क्या गिवन है और क्या निकालना है, उनके बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो सर्कुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपांड ऑन वाटर, इट्स एरिया इज इंक्रीजेस। ये अगर सर्कुलर ड्रॉप है ऑयल की, ये एक्सपांड हो रही है वाटर के ऊपर, वाटर मान लो सपोज ऐसा है, इट्स एरिया इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 40। तो अगर डी ए बाई डी टी इज गिवन टू यू बेटा, विच इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब ये जो लेंथ, ये जो एरिया बढ़ रहा है आपको, अगर ये रेडियस आर है, तो ये जो एरिया बढ़ रहा है ये इस रेट से बढ़ रहा है। तो एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। सो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। So when you know dA by dt, you can find out dr by dt at which the radius is changing, and this is what the rate of increase of the radius. And circumcircle भी they are asking. तो circumference जो होता है वो circumference को c नाम दे देता हूँ, that is 2 pi r. तो दिस इज सिंपली, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो dc by dt इज इक्वल टू 2 pi dr by dt, ये निकालेगा। तो dr by dt आप यहां से निकाल लोगे क्योंकि da by dt आपको 40 गिवन है। तो 40 into pi into 2 into 5, at what time you need to find out, when the radius is 5 unit। तो यह आपके पास आ जाएगा 4 by pi dr by dt। और dr by dt आ जाएगा 4 by pi, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। नहीं, वो वाटर नहीं बेटा, वो आप गलत समझ रहे हो रिया। द सर्कुल अ सर्कल ऑयल ड्रॉप एक्सपांड ऑन वाटर, इट इज एक्सपांडिंग ऑन द वाटर। इट इज फ्लैट, जो 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 पानी की हाइट होगी, जिस लेवल पे पानी रहेगा उसी लेवल पे ऑयल भी रहेगा। आप ऑयल ड्रॉप करोगे तो वो ऑयल धीरे 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 क्या होता है, फैलता जाता है। दिस इज जस्ट द सेम लाइक कि आपने स्टोन ड्रॉप किया है और जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स सर्कुलर शेप में जाती हैं, उसी टाइप का। अगर ड्रॉप को ऊपर से छोड़ा होता, मैंने हवा में होता, तो मैं उसको स्फेरिकल शेप मानता। अगर मैं ड्रॉप को ऊपर से मान लो किसी हाइट से छोड़ा होता और जब तक वो जमीन पे टच होता, उसके बीच की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मैं उसको स्फेरिकल शेप मानता। तो मेरे को उसमें अगर वॉल्यूम वगैरह में कुछ पूछते तो मेरे को वहां पे करना पड़ता। ठीक है। पानी में तो उसको फ्लैट ही सर्कुलर शेप में उसने बोल के भी रखा हुआ, सर्कुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपांड्स ऑन वाटर। This is the next question. A rod of 10 feet long moves with its end A and B always on the axis of X and Y. बेसिक क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं। अगर अपन बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं जेई वगैरह या दूसरे कंपटीशन में, एक शेडो का और क्वेश्चन करा दूंगा बेटा। मैं शेडो में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
चलो हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन। रोड ऑफ 10 feet लॉन्ग मूव्स विद एंड ए एंड बी ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई। If A is 8 feet from origin and it's moving away at the rate of 2 feet per second, find at which the end B is moving and the area found by A and B is changing. हाँ ट्राइंगल का एरिया है बेटा। Monotonicity would be, we will be studying monotonicity in some what say in after 2, 3, 4 lectures. Monotonicity is also a concept, rate of increasing and decreasing functions का। तो मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी एक पार्ट है, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा एक पार्ट है, एक पार्ट इक्वेशंस का है, एक पार्ट कुछ थ्योरम्स का है, एक अप्रोक्सीमेशन का है। तो आई थिंक आफ्टर 3 lectures, 2 lectures, we will be doing monotonicity. A rod of 10 feet long moves with its end A and B always on the axis of X and Y respectively. Partial derivative is not in our syllabus, but actually मतलब you know the how to do partial differentiation with respect to some other somewhere मतलब शायद फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा, मैथ्स इज नॉट अ पार्ट जहाँ पे partial derivation is in our syllabus. So a rod at the 10 feet moves along the x and y axis this so that it is moving in this direction and it is moving in this direction. ठीक है, it is of 10 feet and suppose this distance is x and this distance is y, so we know the relation that x square plus y square is equal to 100 which is 10 square. ये relation हमको use करना पड़ेगा. If A is 8 feet from the origin, if point A which is at the x-axis, this is point A, this is point B, अगर ये 8 feet होगी उस टाइम पे 8 feet from the origin moving away at the rate of 2 feet पर सेकेंड, तो यहाँ पे जब 8 है तो 2 feet पर सेकेंड पे मूव कर रही है and find at rate which the end B is moving. So when you differentiate it, you will get 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0. So dx by dt और dy by dt, हाँ dx by dt और dy by dt में रिलेशन हमने निकाल लिया है. This is dx by dt is given to you, it is increasing. So dy by dt जो मेरे पास निकलेगा that would be equal to minus of x by y into dx by dt होने वाला है. कुछ इस तरीके से ये आपके पास होने वाला है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा,
आपको dx बाई dt पता है, x भी पता है, y नहीं पता है, तो y आपको अब निकालना पड़ेगा बेटा। और y कैसे निकालोगे, इसी रिलेशन से निकाल देना कि जब x 8 है तो 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो y की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको 6 आ जाएगी पाइथागोरन ट्रिपलेट से। ये 6 आ जाएगी, तो ये जो आंसर है आपके पास, माइनस x इज 8, y इज 6 एंड dx by dt at that particular time is 2. So your answer is divided by 3 minus 8 by 3 feet per second. And why it is minus, at which end b is moving. तो अगर end b is moving पूछ रहा है तो I will say कि point b is moving towards this O at the rate of 8 by 3 feet per second. ठीक है, 8 by 3 feet per second से मूव कर रहा है पॉइंट बी टुवर्ड्स ओरिजिन या टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर दिस टू परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो नेगेटिव मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। एट रेट एट विच बी इज चेंजिंग अगर पूछता कि या कमिंग क्लोजर, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप माइनस डालोगे या नहीं डालोगे। तो एरिया फॉर्म्ड बाय ए बी, तो एरिया फॉर्म्ड बाय ए बी क्या होगा, तो एरिया ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ x into y होगा। when we differentiate it with respect to time, 1 by 2 will remain outside, and what we will get is, we will get x into dy by dt plus y into dx by dt. So 1 by 2 x at a particular time is 8 and dy by dt is minus 8 by 3 plus y at that particular moment is 6 unit and dx by dt is increasing at the rate of 2, that's why it is plus 2. यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आपको सीन में लाने पड़ेंगे। तो दिस इज 1 by 2 माइनस ऑफ 64 by 3 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 36 minus 28 2 into 3 which is equal to minus of 14 by 3. So it is decreasing at the rate of 14 by 3 and the unit would be feet square per second. This should be our answer finally. ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। थीटा मान ले और डी थीटा बाई डी टी निकाल ले, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। नहीं, एरिया वी आर नॉट, एरिया हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया तो आखिरी में कितना होगा बताओ, 0 हो जाना चाहिए ना बेटा। ये पूरी रॉड जिस टाइम पे मान लो यहाँ पे पड़ी हो गई, अगर रॉड यहाँ पे आ गई तो एरिया 0 हो जाएगा ना। तो इट इज डिक्रीजिंग, तो सही बात है, डिक्रीज होना चाहिए जब भी तो 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये इसीलिए मैं इतनी इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना। सबके अपने अपने मीनिंग है बेटा, है ना। जैसे आप फिजिक्स भी करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का अपना एक मीनिंग होता है।
वो मीनिंग आपको यहाँ पे भी कैरी करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैन ऑफ 6 feet हाई walk at a uniform rate of 4 miles per hour away from a lamp post of 20 feet high. Find the rate at which the height of his shadow increases and the tip of his shadow moves. माइल्स एंड फिट में निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या रिलेशन? कोई जरूरत ही नहीं। आई थिंक फिट विल वर्क हियर। मतलब वो जरूरत ही नहीं पड़ती हमको तो फिट और माइल्स में। वो गिवन होगी अदरवाइज बेटा, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि माइल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है और फिट वगैरह तो छोटी मोटी है। मतलब फिट में जनरली हम घर को मेजर करते हैं, घर के एरिया को फिट स्क्वायर स्क्वायर फिट में मेजर करते हैं। और माइल्स तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है बेटा। So the height of the 6 feet height, man of a 6 feet height is moving, right? तो कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है यहाँ पे कि भाई एक लैंप पोस्ट है यहाँ पे। वैसे तो एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे करा है अपन ने, राइट? एक 6 फीट का आदमी जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 वॉक एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 miles per hour अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। इसकी जो स्पीड है वो 4, अच्छा माइल्स यहाँ पे है, ये फिट में ही मान लो यार। हाँ यहाँ पे माइल्स पर आवर दे दिया है। नहीं 4 फीट ही मान लो यार।
450 मान लो, माइल्स नहीं होना चाहिए, माइल्स भी होगा तो वो तो ठीक है, माइल्स में भी मान सकते हो। इसको यूनिट को भी गोली मारते हैं अपन। ठीक है, और ये 20 का है, ये 20 फीट का है, और ये 6 फीट का है भाई साहब। ठीक है, और जब ये दूर जा रहा है, ये एट दिस पर्टिकुलर टाइम इसका जो ये जो है इस तरीके की उसकी शेडो बन रही है, तो जो पोर्शन ऑफ शेडो बन रहा है वो ये बन रहा है। 1 माइल इक्वल टू 5280 फीट। एंड अगर मैं इसको x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं, तो dx/dt जो है मेरे पास, dx/dt इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ 4 miles per hour। dx/dt is increasing at the rate of 4 miles per hour. What we need to find out is a question mark. They are saying the length at which his shadow is increasing. तो जैसे जैसे दूर जाएगा शेडो इंक्रीज होती जाएगी, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज dy/dt। दिस इज द रेट एट विच द शेडो इज इंक्रीजिंग, राइट। शेडो बस इतना वाला पोर्शन है बेटा, यहां से यहां तक। Now what if they are saying कि at what the tip of that shadow is moving, the tip of shadow is also moving in this direction, right? The tip of shadow at which it is moving, the tip of a shadow moves, तो tip of shadow जो होगी वो किस स्पीड से मूव करेगी, तो वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो अगर मैं इसको m ले लेता हूं बेटा, तो व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, मैंने इसको क्या ले लिया, m ले लिया, क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो टिप ऑफ ए शैडो मूव कर रही है, ये वाली मूव कर रही है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर पे तो एक्स जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी स्पीड भी मैटर करेगी। और फिर क्या होता है, ये एंगल होने के कारण यहाँ से ये भी चेंज करेगा, तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पे सीन में आने वाले हैं। तो द सेकेंड वी नीड टू फाइंड आउट इज dm/dt। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बाद में निकालना आपके लिए इतना आसान, मतलब इतना टफ नहीं है, जितना उसको समझ के इंटरप्रीट करना हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dt के लिए आप तो अब निकाल सकते हो कि ये 4 है और ये x है और ये y है। हाँ, तो अपन निकाल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय y, है ना। This 20 divided by x plus y equal to 6 divided by y. Now we will be having the relation 20y is equal to 6x plus 6y, or you can say it is 14y is equal to 6x, which is equal to actually 7y is equal to 3x. तो y और x में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम निकाल लेंगे। तो 7 टाइम्स ऑफ dy/dt, और इंक्रीज ही हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, dx/dt भी इंक्रीज हो रहा है, dy/dt भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो dy/dt जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 3/7 इंटू एट रेट विच इट इज मूविंग, इट इज 4 miles per hour। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12/7 माइल्स पर आवर, नहीं माइल्स में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास आंसर सेकंड्स में लिखा हुआ है यार। आंसर्स में अगर बताऊं आपको, तो मेरे पास जो आंसर्स लिखा हुआ है दैट इज 88/35 फीट पर सेकेंड। तो भाई साहब पर आर था यहाँ पे, पर आर को इन्होंने सेकंड में चेंज कर दिया है। हाँ, ये पहले वाले का आंसर है बेटा, ये पहले वाले का आंसर है, dy/dt। नो, सेकंड इज द टिप ऑफ द शैडो विच इज मूविंग, तो सेकंड वाले के लिए मुझे निकालना है dm/dt विच इज dx plus y/dt।
और एक्स प्लस वाई का यहीं से निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, मतलब कैलकुलेशन में ऐसा कोई मेजरली चेंज नहीं आना है, बट आप यहाँ पे देख लोगे तो ये आ जाएगा 10/3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो डी ऑफ डी टी एम इज इक्वल टू 10/3 ऑफ डी वाई बाई डी टी। सो ये जो आंसर आ जाएगा आपके पास, मतलब डी एम बाई डी टी आ जाएगा, दैट इज 10/3 ऑफ डी वाई बाई डी टी। एंड डी वाई बाई डी टी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दैट इज 10/3 इंटू डी वाई बाई डी टी विच इज 12/7। अगेन इट इज माइल्स पर आवर, और इसको पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करने को पूछ रहे हो, मतलब मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो 176/27 है। 176/27 है, 21 है, सॉरी नॉट 21 फीट पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो ठीक है, वो कन्वर्जन्स आपको दे के रखेंगे बेटा, मतलब अगर जरूरत पड़ेगी तो माइल्स को फीट में गिवन होगा। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? बराबर है आंसर एकदम। ठीक है। हाँ, तो वो जनरली जेई आपसे नहीं पूछेगा, ये मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है ये अलग दुनिया का आंसर लिखा हुआ है, फीट में दे देता है यार, स्पीड थोड़ी सी कम कर लेता है बेचारे की, अपन क्यों कन्वर्जन थोड़ी सीखने बैठे हैं यहाँ पे। राइट, माइल्स को सेकेंड, माइल्स पर आवर को फीट पर सेकेंड में तो कन्वर्ट करना आपने फिजिक्स में बहुत ही सीखा होगा, मतलब माइल्स फीट में नहीं सीखा होगा बट यूनिट का कन्वर्जन बहुत सीखा होगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दो। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलो, तो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई इस क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ये, मतलब ठीक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, यही है जो टिपिकल लेवल। देखो, मैं अगेन 100% लेवल की बात नहीं कर रहा, बट 70% लेवल यही आता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। 70% चांसेस इस लेवल के ही हैं आपके। Aeroplane is flying horizontally at an altitude of 3000 feet directly over an observer. If it is flying with a speed of इतना much, find the rate at which it is moving away from the observer when it is at 500 feet away from the observer. 5000 feet away from the observer.
चलो हो गया बेटा ये क्वेश्चन। टू 40 240 आ रहा है सबका, 240 आ रहा तो आई थिंक सही होना चाहिए यार। 2 किलोमीटर पर आवर इज आंसर विच इज रिटर्न टू मी। नहीं नहीं, 240 फीट पर सेकंड, करेक्ट 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 करेक्ट, 240 पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो ठीक है, दैट टू इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इफ यू आर डन विद इट यू कैन लीव द मीटिंग। ठीक है, मैं नया चैप्टर, कुछ नया पार्ट चालू नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्लास में चालू करूंगा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एटीट्यूड ऑफ, यहाँ पे फ्लाई कर रहा है एट एन एटीट्यूड ऑफ 3000 फीट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये 3000 फीट हाइट है भैया, और ये 300 फीट पर सेकेंड पे मूव कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर व्हेन इट इज 500 फीट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये मूव करते करते यहाँ तक पहुंच गया, ये 5000 पे पहुंच गया। जब ये 5000 पे पहुंचा तो ये 4000 होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? 3000, 5000 और 4000। हाँ बेटा, 240 इज द राइट आंसर, क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप होना ही है। सो इट विच द मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अगर ये मैं एल ले लेता हूँ तो मेरे को डी एल बाई डी टी निकालने का लग रहा है कि हमको डी एल बाई डी टी निकालना चाहिए, है ना। डी एल बाई डी टी एट द रेट विच इट इज मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, सो ये वाला जो अगर मैं x मान लेता हूं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर है। when you differentiate it you will get dl by dt, sorry, twice of l into dl by dt, twice of l into dl by dt is equal to twice of x into dx by dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, and dl by dt is equal to x at that particular moment is 4000, L at that particular moment is 5000। when you need to find out, नहीं नहीं नहीं, हाँ 500 मीटर अवे नहीं यार, हाँ ठीक है, एंड dx by dt is 300। कुछ इस टाइप का सीन आना चाहिए। तो 5 से कैंसिल होगा तो 60 टाइम्स 60 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 240, एंड द यूनिट वुड बी सेम एज इट इज ऑफ dx by dt फीट पर सेकेंड। तो क्वेश्चन देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पकड़ना पड़ेंगे आपको, है ना। टिपिकल कुछ फिजिक्स टाइप की फीलिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, क्लियरिटी चाहिए, क्या दे के रखा है, क्या निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, बस। ठीक है, तो अब चालू नहीं कर रहा हूँ कुछ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। या तो अप्रोक्सीमेशन चालू कर देंगे या तो पूरा लेक्चर रहेगा तो हम थियरम्स चालू कर देंगे। जो 2 थियरम्स हैं वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, वो चालू कर देंगे। ठीक है, चलो देन आई एम डन विद टुडे, फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर बेटा। अपलोड कर दूंगा लेक्चर। बोल बेटा साक्षी। Sir, can you please show the third question of थर्ड today's क्वेश्चन, दिस वन। lecture? Yes, sir. Thank you, sir. ओके।